जी दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि पिथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है। पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, यानी कि सपोज ए, बी और सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी जो साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये है पिथागोरस का थ्योरम। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में आपने ये थ्योरम जो है जहन में रखना है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। तो इसमें जो प्रॉब्लम में जो डिस्कशन की गई है उसके मुताबिक हम एक डायग्राम जो वो ड्रा करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये डायरेक्शंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। ठीक है जी। इसमें कहा गया है कि एक बंदा जो है वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से। सपोज ये ए पॉइंट है हमारा। ठीक है जी। इससे वो बंदा चलना शुरू करता है टूवर्ड्स नॉर्थ। पहला किलोमीटर उसने चला, उसके बाद उसने दूसरा किलोमीटर चला, उसके बाद वो टर्न लेता है ईस्ट की तरफ और पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी 10 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चलता है। इसके बाद वो क्या करता है, फिर नॉर्थ की तरफ चलता है। पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, फिर ये तीसरा किलोमीटर। इसके बाद फिर वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। पहला किलोमीटर और दूसरा किलोमीटर, और ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ए से बी तक कितना फासला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए टू बी। ये सपोज हमारी लाइन है ए टू बी। अब हमने क्या करना है, इसमें इस लाइन को एक्सटेंड करना है यूं यहाँ तक और इसको यहाँ तक, यहाँ से यूं यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक। तो इसको हम कह लेते हैं सी पॉइंट और इसको कह लेते हैं डी पॉइंट। तो हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन गई है और रेक्टेंगल के अंदर ए बी जो है इसकी डायगोनल है। अब अगर हम सिर्फ इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें और यूं इसको मिला दें तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से थी और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से थी, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी। तो पिथागोरस का जो थ्योरम है वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें हमने ए बी को फाइंड करना है। ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए बी जो स्क्वायर है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब अगर हमें ए सी की लंबाई मालूम हो और बी सी की लंबाई मालूम हो तो हमारे पास ए बी की लंबाई निकल आएगी, यानी कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास निकल आएगा। अब ए सी की लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए ये लेंथ जो है, यानी कि मैं मार्कर साइड पे रखता हूँ, ये लेंथ यहाँ तक 10 किलोमीटर
और ये लेंथ यहाँ तक 2 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल कितनी हो गई 12 किलोमीटर। ये सारी लेंथ जो है ना जी AC ये 12 किलोमीटर है। इसी तरह से ये लेंथ 3, क्योंकि 3 किलोमीटर ये थे, 3 यहाँ तक और 2 किलोमीटर यहाँ तक, 2 और 3, यानी कि ये टोटल कितनी होगी 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। ठीक है जी। तो BC 5 हो गई और AC 12 होगी। इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास AB की लेंथ जो है वो निकल आएगी। AC कितना है जी 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 5, 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 144, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 144 और 25 169। 169 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल टू होता है 13 के, यानी कि AB जो है वो है 13 या 13 किलोमीटर्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की, और हमने जो आंसर निकाला वो ये है कि जी उस आदमी का अपने इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस आखिरी पॉइंट तक 13 किलोमीटर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते हुए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।